नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ एडवोकेट अमृता रावत और मैं उत्तराखंड के जिला पौड़ी गढ़वाल से हूँ। साथियों, आज जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे वो विषय बहुत ही संवेदनशील है और हमारे जो समाज के युवा लोग हैं वो इस विषय में कह सकते हैं वो फंसते जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को जानकारी का अभाव होता है और हम लोग कानून की पेचीदगियों को समझते नहीं हैं और जिसके कारणवश हम कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसके लिए हमें जो है जेल के अंदर जा कर के रोना पड़ता है, पछताना पड़ता है। और सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं जो जेल गया है, बल्कि उसके साथ साथ उसके घर वालों को, उसके माता पिता, भाई बहन, सभी लोगों को इस चीज़ की चिंता सताती है कि आखिर कैसे मेरा बेटा जेल से बाहर आए, जो कि बहुत मुश्किल होता है। जी हाँ साथियों, आज हम कुछ ऐसे एक्ट के बारे में बात करेंगे जिसकी जानकारी मुझे लगता है कि हमारे पहाड़ों में तो बहुत कम है और शायद ही अदर स्टेटों में भी इसकी जानकारी हमारे युवाओं को हो। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल फेसबुक का ज़माना है। यूट्यूब से, फेसबुक से या इंस्टाग्राम से या अन्य प्लेटफॉर्म से जो है हमारे नौजवान लोग एक दूसरे से मिलते हैं और बिना ये जाने कि वह कितने साल का है, कितना बड़ा है, उसके बैकग्राउंड क्या है, और एक दूसरे से जब वो मिल जाते हैं और प्रेम प्रसंग में पड़ जाते हैं, उसके बाद की जो कहानी उनकी होती है वो बहुत ही दर्दनाक, मैं कह सकती हूँ कि होती है। न केवल उस व्यक्ति के लिए जो उस प्रेम प्रसंग में पड़ा है, चाहे वो लड़की है या लड़का है, बल्कि उसके लिए भी जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं वह भी इस चीज़ से बहुत ही त्रस्त हो जाते हैं कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं ऐसे कौन से एक्ट हैं जिसकी बात मैं इतनी संवेदनशील होकर के कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी, अगर आपके घर में नवयुवक हैं तो आप उन लोगों को ये वीडियो जरूर दिखाएं और इस चीज़ की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। जब वो दोनों भाग जाते हैं तो क्या होता है साथियों कि लड़की के घर वाले इस चीज़ के लिए चिंतित होते हैं कि मेरी बच्ची कहाँ गई, और वो उसके लिए एफआईआर लिखाते हैं। यानी कि एफआईआर लिखाई तो इस उद्देश्य से जाती है कि हमारी बच्ची गुमशुदा हो गई है, वो कहीं चली गई है और हम ये नहीं जानते हैं कि वो कहाँ गई है। लेकिन जब तफ्तीश शुरू होती है और जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो ये पाया जाता है कि लड़की तो फलाने लड़के के साथ जयपुर में पकड़ी गई, उत्तराखंड में पकड़ी गई, असम में पकड़ी गई, राजस्थान में पकड़ी गई, दिल्ली में पकड़ी गई। और जब उनको पकड़ के लाया जाता है संबंधित पुलिस स्टेशन में, तो क्या लड़का और लड़की दोनों को घर भेज दिया जाता है? जी नहीं साथियों, लड़की को तो सुरक्षित माँ बाप के साथ उसके घर भेज दिया जाता है या उसके संबंधित परिजनों के साथ उसके घर भेज दिया जाता है, और लड़का जाता है सीधे जेल की सलाखों के पीछे। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, लड़के को भेज दिया जाता है संबंधित जिला कारागार में। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस लड़के की ये गलती है कि वो प्रेम प्रसंग में पड़ के जो है एक नाबालिग लड़की को, जो कि अभी 18 साल से कम की है, उसको जो है अपने साथ लेके गया, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसको जो है अपने साथ रखा। और सबसे बड़ी बात, वो लड़की बरामद भी जब होती है तो उसी के घर से और उसी के साथ होती है। तो ऐसी सिचुएशन जब हमारे सामने आ जाती है, एक माता पिता के सामने आ जाती है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही दुख का समय होता है कि आखिर मेरा बेटा जेल के अंदर किस कारणों से गया। देखिए, कारण इसमें दोनों का ही समझा जाएगा, आपके बेटे का भी और बेटी का भी। जब लड़का लड़की दोनों भाग जाते हैं क्योंकि उनको घर में काउंसलिंग नहीं मिलती है। देखिए, आज के दौर में जो भी हमारे नवयुवक होते हैं उनकी घर में समय समय पे माता पिता के द्वारा काउंसलिंग की जानी बहुत ज़रूरी है। उनको समय देना बहुत ज़रूरी है, उनके संबंध में ये जानना बहुत ज़रूरी है साथियों कि वो फ़ोन पे क्या देख रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कितनी बात कर रहे हैं और किस तरीके के उनका जो है फ्रेंड सर्कल है। ये सारी चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हैं आज के टाइम पे। नहीं तो आप लोग देख ही सकते हैं कि आज का जो युवा है वो पढ़ाई की तरफ कम है और इन सब चीज़ों की तरफ ज़्यादा है। और जब ये चीज़ें बिगड़ जाती हैं तो हमारा युवा सुसाइड तक, यानी कि मौत को भी अपने गले लगा लेता है और उसे पता नहीं चलता है। इसमें भी नुकसान
हम माँ बाप का ही होता है। जिस माँ बाप ने अपने बच्चों को पाल पोस के इतना बड़ा किया है और अचानक से वो किसी लड़की के चक्कर में जा कर के या कोई लड़की किसी लड़के के चक्कर में जा कर के सुसाइड कर ले, तो ये बहुत ही दर्दनाक और जो है ऐसी स्थिति मैं कह सकती हूँ माता पिता के लिए जो कि व्यक्त नहीं की जा सकती है। तो मैं यही कहूँगी इस वीडियो के माध्यम से कि प्रेम प्रसंग में पढ़ना गलत बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक उम्र का दायरा आप देख लीजिए, थोड़ा सा अपनी सेफ्टी देख लीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो भी कोर्ट में केस आते हैं उसमें लड़का और लड़की की समान सहभागिता होती है घर से जाने में। लड़का कोई ज़बरदस्ती, कोई इसके पास जादू की छड़ी नहीं होती है कि वो एक लड़की को उठा के इतनी दूर लेकर के चले जाए। दोनों की समान सहभागिता होती है। लेकिन फंसता कौन है ऐसी स्थिति में जब लड़की नाबालिग होती है? लड़का। जेल कौन जाता है ऐसी स्थिति में जब लड़की नाबालिग होती है? लड़का। सजा किसको होती है ऐसी स्थिति में जब लड़की नाबालिग है? लड़के को। और इसमें सज़ा भी कोई छोटी मोटी सज़ा नहीं है साथियों, 7 साल तक की सज़ा है। और ऐसे मामलों में, किन मामलों में? जिसमें कि लड़की नाबालिग है और लड़का बालिग है और दोनों एक दूसरे के साथ चले जाते हैं, लड़के के द्वारा लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाया जाता है, ऐसी स्थिति में लड़के की जमानत तक होनी बहुत मुश्किल होती है। 100% में से जो है 1% भी आप नहीं मान सकते कि जमानत हो सकती है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये कितनी खतरनाक एक्ट है ये। और ये एक्ट बनाया गया था साथियों जो बच्चियां होती हैं उनके संरक्षण के लिए। लेकिन आज के समय में कोई बच्ची नहीं है, छोटा सा बच्चा भी सारी बातें जानता है। हमसे और आपसे ज़्यादा वो सारी बातें जानता है इस चीज़ के संबंध में। तो आज के ज़माने में हम ये नहीं कह सकते हैं कि 18 साल तो बहुत बड़ी उम्र हो जाती है ये सब चीज़ें जानने के लिए। एक जो तो साथियों आज हम बात करेंगे पॉक्सो एक्ट की। जी हाँ साथियों, पॉक्सो एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो कि नाबालिगों के लिए बनाया गया है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आजकल जो ये फेसबुक से, इंस्टाग्राम से या टेलीग्राम से या अन्य प्लेटफॉर्म से जो भी हमारे नवयुवक मिलते हैं, या वैसे भी आप लोग कई बार देखते होंगे कि 2 गांव के युवक स्कूल में मिले और उनमें प्रेम प्रसंग हो गया और वो इस तरीके से बढ़ा कि वो दोनों जो है साथ साथ भागने को तैयार हो गए। और जब वो दोनों के दोनों जो है लड़का और लड़की घर से भाग जाते हैं बिना पूछे और बिना किसी को सूचना दिए, तो ऐसी स्थिति में अगर लड़की नाबालिग है और लड़का बालिग है, जी हाँ साथियों इस चीज़ को बहुत सही तरीके से समझिएगा कि अगर लड़की नाबालिग है, किसी नाबालिग लड़की को किसी लड़के के द्वारा अगर भगा लिया गया है, चाहे उसमें लड़की की मर्जी है, लड़के आप भी और हम भी ये सभी लोग जानते हैं कि जो भी बच्चे ऐसा करते हैं वो अपनी मर्जी से करते हैं। उसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि लड़की नाबालिग है, उसे ये समझ नहीं थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। ये बहुत सालों तक ये उनका ये प्रेम प्रसंग चलता है और अंत में उनका यही निर्णय होता है कि हम या घर से भाग जाएं क्योंकि घर वाले हमारे खिलाफ हैं। और कई मामलों में तो साथियों क्या होता है कि लड़की अगर अंडर कास्ट की है तो लड़के के लिए और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो साथियों मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके घर में चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, नौजवान है, और मतलब आप उसका कुछ रवैया इस तरीके का देख रहे हैं कि वास्तव में बहुत देर तक फ़ोन पे लगी रहती है, कोने कोने में जाके बात करती है, सबसे छुपा छुपा के बात करती है, रात रात तक बात करती है, तो उस पर ध्यान दीजिए। अगर आप अपने घर के बच्चों का भविष्य उज्ज्वल देखना चाहते हैं तो उनसे सतर्क रहिए और उनकी समय समय पे काउंसलिंग करिए। उनसे जानिए कि उनके दिल में क्या चल रहा है, वो क्या चाह रहे हैं और उनका फ्रेंड सर्कल कैसा है, कहाँ का है, वो जब जाती है तो किसके साथ उसका ज़्यादा उठना बैठना, ये सारी चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम ऐसे मामले कोर्ट में देखते हैं तो हमारा भी मन दंग रह जाता है कि वास्तव में इतना अच्छा लड़का, पढ़ाई वाला लड़का, और इस तरीके से जो है आज जेल की सलाखों के पीछे है। बहरहाल आज का ये विषय यहीं पर हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नया मुद्दा लेकर के, नया विषय लेकर के आप सभी के समक्ष हाजिर होंगी। तब तक एडवोकेट अमृता रावत को आज्ञा दें। नमस्कार।